Hello everyone, good afternoon and welcome back my YouTube channel Jaunpuri English with Amrish sir. Now today we shall study how to make sentences in present continuous tense. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य की रचना हम कैसे करें और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो है उसका पैसिव वॉइस कैसे परिवर्तन करें जो है इसके पीछे जो है आपने सीखा था कि जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसे हम बनाएं पैसिव वॉइस, और उसमें अभी थोड़ा सा इंटरगेटिव है, इंटरगेटिव हम सब अलग में बताते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आज हम सीखते हैं और बहुत सारे जो है ऐसे सेंटेंसेस को हम सीखने वाले हैं जो कि जो है बहुत ही रेयर केस में आपको मिलेगा जो है, और उसका भी पैसिव वॉइस हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसको क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं इसको? अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण वर्तमान काल अगर हम इसको हिंदी में समझते हैं तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में हम रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, माने सामान्य रूप से हम पहचानते हैं जो है रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये नॉर्मली जो है हालांकि बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें रहा रही आता है, लेकिन जो है उसको हम किसी अन्य तरीके से भी बनाते हैं जो है, और यूज के आधार पे बनाते हैं। लेकिन सामान्य रूप से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, ये आते हैं वाक्य में और इसको जो है हम कंसीडर करते हैं। तो इसका जो फार्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कर्ता पहले लगाएंगे, फिर इज एम आर लगाना है हमको, इनमें से एक क्रिया। तो कहाँ इज लगता है? जो है ही सी इट, और एक वचनकर्ता के साथ हमको इज का प्रयोग करना है, आई के साथ जो है एम का प्रयोग करना है, और जो है यू वी दे और बहुवचनकर्ता के साथ जो है हमको आर का प्रयोग करना है, प्लस सबके साथ क्या लगाना है? आईएनजी वाला फॉर्म लगाना है, मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, फिर जो है कर्म लिखना है। अब जो है जो पैसिव वॉइस हम परिवर्तन करेंगे, तो पैसिव वॉइस परिवर्तन करने के लिए सीधे सीधे हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। ये एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्या बना देते हैं? सॉरी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस लग जाएगा बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो ये है हमारा सूत्र। इस शार्ट ट्रिक के माध्यम से हम सीखेंगे। सबसे पहले सीखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर लर्निंग एनीथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर कर्ता जो है कर्ता के बाद जो है इज एम आर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया का फोर्थ फॉर्म, फिर कर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, फिर वही क्रिया लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर जो है बाई प्लस उसके बाद क्या लगाएंगे? पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे, हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है जिससे बच्चे जो है आसानी से समझे कि अगर कोई नाम है तो डायरेक्ट उधर चला जाएगा, यहाँ भी कोई नाम है तो डायरेक्ट इधर चला आएगा। तो लेकिन जो हमारा प्रोनाउन वाला जो पार्ट है जो है जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका टेबल हम बना देंगे और जो है आसानी से आप सीखेंगे। तो चलते हैं हम एक छोटे से ट्रांसलेशन देखते हैं जो है। नाउ पहला ट्रांसलेशन, जैसे मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं क्या सीख रहा हूं? अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। अब आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगाना है? एम। आई के साथ क्या लगाना है? एम लगाना है।
और इसके बाद मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, तो सीखना मुख्य क्रिया है हमारा, तो आई एम लर्निंग हो जाएगा। आई एम लर्निंग, क्या लर्निंग? इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरीके से जो है आपको बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन पर जो है हम फोकस करते हैं। तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो कुछ ऐसे ट्रांसलेशन जो है हम लेते हैं और उसको सीखते हैं। सबसे पहले जैसे मेरी आंखें जल रही हैं, मेरी आंखें जल रही है। अब मेरी आंखें जल रही है, इसमें आग तो लगी नहीं है, कोई जो है फायर हो रही है, तो लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? तो माई आइज, और आंखें हैं तो आर लग जाएगा, माई आइज और स्टिंगिंग, माई आइज और स्टिंगिंग, माई आइज और स्टिंगिंग। स्टिंग माने क्या होता है? डंक मारना होता है। स्टिंग माने क्या होता है? डंक मारना। तो माई आइज आर स्टिंगिंग, मेरी आंखें जल रही हैं, लग रहा है कि कोई जो है जलन हो रहा है। दूसरा अगला लेते हैं ट्रांसलेशन जो है, अगला ट्रांसलेशन लेते हैं, मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है। सिंपल सा है, ये सभी बच्चों के लिए है। जो बच्चे जो है बहुत सारा रिकमेंड कर रहे थे, बहुत सारा जो है क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ट्रांसलेशन पर भी बनाइए, तो इसलिए हम पैसिव वॉइस भी साथ साथ जो है लेके चल रहे हैं, और ट्रांसलेशन भी, दोनों आपका साथ साथ तैयार होगा और इजी वे से तैयार होगा। मुझे देर हो रही है तो हो जाएगा आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। तो मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। और कुछ ट्रांसलेशन हम सीखते हैं अच्छे, जैसे मुझे देर हो रही है। अगला है आपका जैसे उसकी नाक बह रही है, उसकी नाक बह रही है, उसकी नाक बह रही है। तो उसकी नाक बह रही है, हालांकि ये जो है कंटिन्यूअस में लग रहा है और जो है, लेकिन दूसरे भी तरीके से हम इसको बना सकते हैं और कंटिन्यूअस में भी बना सकते हैं। तो लेकिन इसको अन्य तरीके से हमको बनाना, जैसे ही हैज़ गॉट ए रनी नोज, ही हैज़ गॉट ए रनी नोज, क्या हो जाएगा? ही हैज़ गॉट ए रनी नोज। या उसकी नाक बह रही है, ऐसे भी आप भावात्मक रूप से सीधे सीधे बना सकते हो, हिज नोज इज रनिंग डाउन, ओके, हिज नोज इज रनिंग डाउन। तो हिज नोज इज रनिंग, तो कहने का मतलब क्या है कि उसकी नाक जो है दौड़ रही है, ऐसा नहीं है। रन का मतलब जो है नाक जो है वो रन कर रही है, लेकिन जो उसका सटीक आपका करना है, ही हैज़ गॉट ए रनी नोज, ठीक है, ही हैज़ गॉट ए रनी नोज, हिज नोज इज रनिंग डाउन। तो आप उसकी नाक बह रही है या तुम्हारी नाक बह रही है, यू हैव गॉट ए रनी नोज। तो इस तरीके से आपको करना है। अगला क्या होगा? अगला होगा जो है वह गिल्ली डंडा खेल रहा है, वह गिल्ली डंडा खेल रहा है, वह गिल्ली डंडा खेल रहा है। अब गिल्ली डंडा खेल रहा है, कैसे करना है? कर्ता लगाएंगे सबसे पहले ही, और ही के साथ सहायक क्रिया क्या आती है? इज, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग टिप कैट, ही इज प्लेइंग टिप कैट। आप आसानी से जो है कर सकते हैं। पहले कर्ता लगाना है, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया मायंजी, उसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्ट। तो जैसे अगर अब इसको गिल्ली डंडा खेल रहा, अब पैसिव वॉइस कैसे बनाना है?
इसका पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। टिप कैट इज बीइंग प्लेड बाय, ही का हो जाएगा हिम, बाई का ही, बाई के बाद ही का हो जाएगा हिम। टिप कैट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, माने गिल्ली डंडा उसके द्वारा खेला जा रहा है, गिल्ली डंडा उसके द्वारा खेला जा रहा है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अगला हम लेते हैं, वह चुगली कर रही है, वह चुगली कर रही है। लोग बोलते हैं ना बहुत चुगली करती है, तो वह चुगली कर रही है, हो जाएगा सी इज बैक बाइटिंग। क्या हो जाएगा? सी इज बैक बाइटिंग। और चुगली करना का जो होता है वो जो है कॉलमनी भी होता है। क्या होता है? कॉलमनी। क्या होता है? कॉलमनी। तो कॉलमनी जो है उसका भी मतलब क्या होता है? चुगली करना। क्या होता है? चुगली करना, कॉलमनी, गॉसिप। तो कॉलमनी हो गया। सी इज बैक बाइटिंग, वो चुगली कर रही है। तो जिसका ऑब्जेक्ट रहता है उसी का हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं रहता है उसका हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। यह ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट का मतलब यह होता है कि वो क्रिया का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। आई मीन वो वर्ब ट्रांजिटिव होना चाहिए, इंट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। देखिए नाउ, जैसे मेरी चाय ठंडी हो रही है, सॉरी, मेरी चाय ठंडी हो रही है, मेरी चाय ठंडी हो रही है। तो मेरी चाय क्या हो जाएगा? माई टी इज गेटिंग कोल्ड, माई टी इज गेटिंग कोल्ड। तो मेरी चाय क्या हो रही है? ठंडी हो रही है। या दूसरा हम लेते हैं, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ। मेरी चाय ठंडी हो रही है और मैं चाय पी रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम टेकिंग टी। क्या हो जाएगा? आई एम टेकिंग टी। यहाँ पीने के लिए जो है हमको क्या लगाना है? टेक लगाना है। पीने के लिए क्या लगाना है? टेक लगाना है। आई एम टेकिंग टी। तो मेरी चाय ठंडी हो रही है, तो माई टी इज गेटिंग कोल्ड, मेरी चाय ठंडी हो रही है। अब देखिए मेरी चाय ठंडी हो रही है, आई एम गेटिंग, माई टी इज गेटिंग कोल्ड, और मैं चाय पी रहा हूँ, क्या हो जाएगा? आई एम टेकिंग टी। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं आप। टी इज बीइंग टेकन बाई, टी इज बीइंग टेकन बाई, आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। आई जब इधर ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। तो टी इज बीइंग टेकन बाई मी। इस तरीके से आप बनाएंगे। या दूसरा हम लेते हैं ट्रांसलेशन। जैसे हवा बह रही है, हवा बह रही है, क्या हो जाएगा? विंड इज ब्लोइंग, विंड इज ब्लोइंग। हवा बह रही है। पानी बह रहा है, वाटर इज फ्लोइंग, वाटर इज फ्लोइंग। तो हवा बह रही है, कि हवा बहने के लिए क्या लगाते हैं हम? ब्लो लगाते हैं। और पानी बहने के लिए क्या लगाते हैं? फ्लो लगाते हैं। विंड इज ब्लोइंग, वाटर इज फ्लोइंग, विंड इज ब्लोइंग, वाटर इज फ्लोइंग। और जैसे पाइप से पानी टपक रहा है, पाइप से पानी टपक रहा है, ठीक है? पाइप से पानी टपक रहा, क्या हो जाएगा? वाटर इज लीकिंग
वाटर इज लीकिंग फ्रॉम द पाइप, वाटर इज लीकिंग फ्रॉम द पाइप। तो माने पाइप से पानी टपक रहा है, लीक करना, आप बोलते हैं ना लीक कर रहा है कोई चीज़ जो है, तो वाटर इज लीकिंग फ्रॉम द पाइप। इस तरीके से जो है आप बनाएंगे। और लेते हैं एक आध दो उदाहरण बढ़िया बढ़िया, जैसे जैसे वह शंख बजा रहा है, वह शंख बजा रहा है, शंख बजा रहा है। तो यहां पर वाक्य रही क्या हो जाएगी, ही और ही इज। अब यहां बजाने के लिए, क्योंकि शंख को क्या किया जाता है, फूका जाता है हवा से, तो यहां पर ब्लो लगता है बजाने के लिए भी। ही इज ब्लोइंग कॉन्क, ही इज ब्लोइंग कॉन्क। वह जो है क्या कर रहा है, इज ब्लोइंग कॉन्क, वह शंख बजा रहा है। क्या कर रहा है, शंख बजा रहा है, ही इज ब्लोइंग कॉन्क। बजाने के लिए बहुत सारा लगता है, प्ले भी लगता है, प्ले ऑन, और जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग। तो ही इज ब्लोइंग कॉन्क। फूल खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, क्या हो जाएगा, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। तो फूल खिल रहे हैं, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। और जो है नदी भरकर बह रही है, नदी नदी भरकर बह रही है, नदी भरकर बह रही है। क्या हो जाएगा, द रिवर इज रनिंग फुल, माने एकदम फुल होके रन कर रही है, एकदम पूरा भर कर के बह रही है, नदी भरकर बह रही है। फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, फूल खिल रहे हैं, फूल क्या कर रहे हैं, खिल रहे हैं, और नदी भरकर बह रही है। और जो है इस तरीके से बहुत सारा ट्रांसलेशन आपको मिलेगा, लेकिन जो पैसिव वॉइस परिवर्तन करना है, जिनका जो है ऑब्जेक्ट रहेगा उसी का पैसिव वॉइस हमको परिवर्तन करना है। तो जो है ये था आपका कुछ ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट, और जो है इसके और भी ट्रांसलेशन जो मिलेंगे कह रहे हैं, बहुत सारे ट्रांसलेशन है, आप अपने तरीके से जो है बनाएंगे और जो है बना करके अपनी तैयारी करेंगे। और लेकिन पैसिव वॉइस परिवर्तन करने के लिए जो है हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद इज-एम-आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो है बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, बाई प्लस जो है पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम कुछ लेते हैं एक आध दो, जैसे I am buying a book, बाइंग ए बुक। तो मैं क्या खरीद रहा हूँ, एक किताब खरीद रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए बुक इज बीइंग बॉट बाय मी। क्या हो जाएगा, ए बुक इज बीइंग बॉट बाय मी, एक किताब जो है मेरे द्वारा खरीदी जा रही है, एक जो है किताब मेरे द्वारा खरीदी जा रही है। तो बहुत सारा ट्रांसलेशन जो है आप करेंगे, तो इतना बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन आप तैयार करेंगे। जैसे आम में बौर लग रहे हैं, मैंगो ट्रीज आर ब्लॉसमिंग जो है, और तो इस तरीके के ट्रांसलेशन आपको मिलेंगे और जो है आपको तैयार करना है। और पैसिव वॉइस भी केवल सिंपल है, बीइंग लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख करके आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो आई होप जो है ये आपको पार्ट अच्छा लगा हो, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आएगा, और इंटरगेटिव जो है वो भी साथ में हम बताते चलेंगे, और निगेटिव भी साथ में बताएंगे। तो जो है जो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।